Good evening and happy Sabbath to all of you. On behalf of Northern Indian Union, we would like to welcome you all to this Vesper service. First of all, we were going to sing a song called Shepherd of My Soul. For our opening song, we're going to sing God's People, and we're going to sing the song in our language. Jesus in
कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका महत्व इतना है कि उन्हें इतिहास के नए मोड़ के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर के जीवन का महत्व ऐसा होगा कि यह इस प्रकार वर्गीकृत होने के योग्य है। लेकिन कभी कभी बड़ी चीजें छोटे पैकेज में आते हैं और कभी कभी विश्व की प्रमुख घटनाओं की शुरुआत विनम्र होती हैं। 10 नवंबर 1483 को आइसलेबन, सैक्सनी, जर्मनी के छोटे शहर में मार्टिन लूथर का जन्म यहीं इसी घर में हुआ था। आरंभिक प्रेरितों की तरह लूथर अमीर संपन्न वर्ग से नहीं आया था, बल्कि गरीबों की श्रेणी से था। यहाँ उनके घर में हम उनके परिवार की विनम्र शुरुआत को देख सकते हैं। वह लोग गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा दुनिया के इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। उनके पिता एक खान मजदूर थे और लूथर की शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध करने के लिए लंबे समय तक काम करते, इस उम्मीद से कि वह एक दिन वकील बनेगा। पिता की कड़ी मेहनत के बावजूद परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी खाना पाने के लिए लूथर को स्कूल जाते हुए रास्ते में घर घर जाकर गाना गाना पड़ता। यह वो शहर था जहां लूथर का जन्म हुआ था। आइसलेबन वो शहर भी है जहां लूथर ने बपतिस्मा लिया था, यहाँ सेंट पीटर और पॉल के चर्च में। ये वो शहर भी है जहां उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, सेंट एंड्रू के चर्च में। और ये वो शहर है जहां वह रहते थे अपने निधन से पहले। मार्टिन लूथर ने अर्फर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, यहीं मेरे पीछे की इमारत में, और लगन से खुद को अपनी पढ़ाई के लिए लगाया। एक दिन वह विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में था और उसे लैटिन बाइबल की एक प्रति मिली। उसने पहले बाइबल कभी नहीं देखी थी और वह उसके वजूद से अनजान था। उसने उपासना में पढ़े गए अंशों को सुना था लेकिन कभी पूरी बाइबल नहीं देखी थी और अपनी जिंदगी में पहली बार बाइबल को एक पूरे रूप में देखा। लूथर ने 1502 में बीए के साथ स्नातक किया और 3 साल बाद 1505 में वे अगस्टीनियन आश्रम से जुड़े। उनके पिता उनसे बहुत निराश हुए और इससे उनके रिश्ते पर तनाव पड़ा, और ये 2 साल पहले था जब पिता और पुत्र की फिर से सुलह हुई। पाप से मुक्त होने और परमेश्वर के साथ शांति पाने की इच्छा थी जिसने लूथर को तपस्वी जीवन की ओर अगुवाई किया। यहाँ आश्रम में रहकर वो अक्सर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका अध्ययन करने में समय व्यतीत करता था। उसे कवनेंट की दीवार में बंधी एक बाइबल मिली और ये वहां था जहां वह अक्सर समय बिताता था। लूथर बहुत ही धार्मिक महंत थे और यदि उसके कामों से उद्धार प्राप्त किया जा सकता तो वह निश्चित रूप से इसके हकदार होते। लूथर इस प्रकार का व्यक्ति था जो उपवास, तपस्या और संयम के माध्यम से खुद को मार लेता। यदि सुसमाचार को उसकी समझ में नहीं लाया जाता, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मित्र और सहायक के रूप में लाया जिसका नाम स्टॉपिट्स था। वह विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म के प्रोफेसर थे और आश्रम संबंधी व्यवस्था के प्रतिनिधि प्रमुख थे। उनका इतिहास बहुत लंबा था, लेकिन उनके रिश्ते की सबसे खास बात यह थी कि स्टॉपिट्स को जल्दी एहसास हुआ कि लूथर परमेश्वर की पूरी सेवा करने की इच्छा में वास्तव में शुभ समाचार केंद्रित जीवन नहीं जी रहा था। परमेश्वर ने इस वफादार मित्र का इस्तेमाल किया उसे सही रास्ते पर लाने के लिए सुसमाचार की स्पष्ट समझ के साथ। लूथर के जीवन के इस हिस्से से हम किसी और के जीवन में आध्यात्मिक सलाहकार के महत्व को सीखते हैं। यदि आप एक पुराने विश्वासी हैं तो किसी के जीवन में आध्यात्मिक सलाहकार बने। किसी को सलाह देने के लिए स्वेच्छा से समय निकालें, क्योंकि आप उस काम के प्रभाव को कभी नहीं जानते। यीशु ने अपने 12 चेलों को सलाह दी और उन्होंने दुनिया बदल दी। हम भी कुछ ऐसा ही करें। फजल नाले रब
रहम कर तू यूं ते मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुराई मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुराई वांगू फजल रहम कर तू यूं ते मेरे वांगू फजल रहम कर तू यूं ते मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी वांगू फजल रहम कर तू यूं ते मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई वांगू फजल रहम कर तू यूं ते मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे बख्श गुनाह सब मेरे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सभी को नमस्कार। आज के आराधना आज के अध्ययन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं और तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु, कि तू हमारे बीच में आज हो और हमारे मनों को तू छू
हमारे मनों के अंदर तू हमें जांच, और जितने भी बुराइयां हैं प्रभु उन सब से हमें तू मुक्त कर। और आज के इस पवित्र लम्हों में जैसे हम तेरे पवित्र शास्त्र में से अध्ययन करेंगे, हमारा अध्ययन, हमारा आराधना स्वीकार योग्य हो प्रभु। हमारे अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं है, लेकिन तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो इसे स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो विषय मैंने चुना है और वह विषय है विनाशकारी अंधकार का दौर। विनाशकारी अंधकार का दौर। आप यदि आज इस शाम के वक्त पवित्र सब्त के शुरुआत में मेरे साथ हैं, तो आइए मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोलिए। यूहन्ना 8 उसका 12वीं आयत। यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ये बातें प्रभु यीशु मसीह की हैं। अपने जुबान से इन्होंने इन बातों को कही है। और अपने विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं और हमें क्या सुसमाचार देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इस आयत से हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 उसका 12वीं आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बहुत ही खुले शब्दों में उन्होंने कह दिया कि जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और जो प्रभु यीशु मसीह में चलता है, उस जीवन की ज्योति में चलता है, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है सच्चाई से, वह अंधकार में कभी नहीं चलेगा। और क्या पाएगा वो? इसमें एक प्रतिज्ञा भी है, और वो प्रतिज्ञा है जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन यानी अनंत जीवन। ऐसे ही जीवन नहीं जो संसार में हम जीवन जीते हैं। इस जीवन के बारे में प्रभु यीशु नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस जीवन की ज्योति जो अनंत जीवन है, उसकी बात यहां पर पेश कर रहे हैं। और जीवन, अनंत जीवन कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब अंधकार शब्द के विषय में हम सोचते हैं और मनन करते हैं, मैं नहीं जानता हूं आप क्या सोचते हैं अंधकार, अंधियारा, अंधेरा इस शब्द के विषय में, लेकिन मैं सोचता हूं और समझता हूं और विश्वास करता हूं कि यह एक नकारात्मक शब्द है। बाइबल में हम बहुत से ऐसे आयतों में हम पढ़ेंगे जहां पर अंधकार, अंधियारे शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत से पदस्थल में हम पाएंगे अंधकार शब्द का जिक्र किया गया है। यदि हम सृष्टि में जाएंगे, सृष्टि से पहले यह पृथ्वी के ऊपर क्या था? अंधेरा ही था, अंधकार छाया हुआ था। उत्पत्ति 1 उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था।
उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु त्रिएक परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर, ये जल के ऊपर मंडरा रहे थे। और यहां पर अंधेरे शब्द का जिक्र हम पाते हैं। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। सामान्य रूप से अगर हम अंधियारे शब्द के विषय में सोचेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोगों को अंधेरा पसंद है, अंधियारा पसंद है। व्यक्तिगत रूप से यदि आप मुझे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि मुझे अंधियारे से लगाव नहीं है, अंधियारा मुझे पसंद नहीं लगता। क्यों? अंधेरे में कुछ सूझता नहीं है और जो काम हम करना चाहते हैं अंधेरे में हम नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए, आपने महसूस जरूर किया है और अनुभव भी किया है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी हुआ है ये। जब हम कुछ काम करते हुए होते हैं रात के समय में, बिजली आज उपलब्ध है, हम बहुत ही तेज रोशनी वाले बल्बों को लगाते हैं घर में और घर जगमग चमकता है और हम अपने कामों को बहुत ही संतुलित ढंग से और बहुत ही आराम से करते हैं। चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, चाहे पढ़ना ही क्यों ना हो, चाहे किसी पर मनन करना ही क्यों ना हो, जब ज्योति रहती है, जब उजाला रहता है तो हमारा काम बहुत ही खूबसूरती से होता है। लेकिन अचानक ये बिजली चली जाए तो जो हम काम करते हैं वो सारा क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इस अंधेरे को भगाने के लिए हमारे पास आज आधुनिक मशीनें हैं, इमरजेंसी लाइट है, और जहां पर बिजली नहीं होती वहां पर मोमबत्ती की सुविधा हम लाते हैं और उनको हम जलाते हैं ताकि क्या हो, ज्योति हो और हम अपना काम सही ढंग से कर सकें। और आज तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में भी टॉर्च लाइट है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं अंधेरे को दूर करने के लिए। क्या आपने यह महसूस किया है कि जब अंधेरा हो जाता है, बहुत समय तक बिजली नहीं आती और लाइट नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं हम कि लाइट कब आएगी, और ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन से, हमारे शरीर से जीवन ही निकल गई। क्या आपने महसूस किया है, क्या आपने ऐसा एहसास किया है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ हो ऐसे समय में? आइए हम देखेंगे बाइबल अंधेरे को किससे तुलना करती है। बाइबल अंधेरे शब्द को किससे तुलना करती है, हम इसको थोड़ा अपना जो ध्यान है उस पर हम केंद्रित करना चाहते हैं। और इसके लिए आइए हम खोलें इफिसी के किताब 5वां अध्याय, उसका 9वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसी 5वां अध्याय 9वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या कहता है देखिए, पौल प्रेरित यहां पर क्या कह रहा है हमसे। आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे, लेकिन अब प्रभु में तुम क्या हो? ज्योति हो। और इसीलिए हमें हिदायत दी जाती है कि हम ज्योति की संतान के समान अपने चाल चलन को रखें, अपने कदमों को ज्योति की संतान के समान चलना है। ये हमें हिदायत दी जाती है। क्यों? हम अंधकार थे, मतलब क्या थे? आगे हम देखेंगे अंधकार क्या को दर्शाता है। हम
आगे हम देखेंगे और कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अंधकार शब्द किस चीज को दर्शाता है। हम बहुत सारे आज मसीही हैं। पूरे संसार की आबादी को हम देखें तो मसीहियों की आबादी दूसरों से अधिक है और सारे हम यही दावा करते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागी है, प्रभु को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके प्रेम को हम स्वीकारते हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं अंधकार को बाइबल किसके साथ तुलना करती है। रोमी 1 उसका 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर को जानने पर भी व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या आपने सुना मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? परमेश्वर को जानने के बाद भी व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधकार हो गया। या परमेश्वर को जानने पर हमारे अंदर व्यर्थ विचार आते हैं। ये व्यर्थ विचार क्या है मेरे प्रियो? ये व्यर्थ विचार जो हमारे मनों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर आती है, ये अंधकार का एक दृश्य है, अंधियारे का एक दृश्य है। परमेश्वर को जानने पर भी व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार यानी अंधियारे का जो काम है वो हमारे अंदर चलता है और हमारा निर्बुद्धि मन क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। यानी हम ज्योति को नहीं देख सकते हैं, हम परमेश्वर के उस तेजोमय ज्योति को, प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। आइए आगे और हम देखते हैं अंधकार क्या को दर्शाता है। लूका की किताब 22वां अध्याय उसका 53 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु के शब्द हैं, उस आखिरी रात के समय, बृहस्पतिवार के रात के समय, प्रभु यीशु मसीह उस गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना के लिए अपने कुछ सहयोगी चेलों के साथ गए हुए थे और उनको वे हिदायत देते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, क्योंकि शैतान तुम्हें पाप में गिरा सकता है। और ऐसा करते करते प्रभु यीशु को मालूम था कि अंधकार का जो प्रधान है, अंधकार के अधिकारी आज उस रात में आने वाले हैं और प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने वाले हैं। प्रभु यीशु बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे और समय आया, एक भीड़ आती हुई नजर आती है, मशालें हाथ में पकड़े हुए, हो सकता है और भी कई हथियारों से लैस प्रभु यीशु को पकड़ने। क्यों? यह अंधकार का कार्य अंधकार में हो रहा था। और यीशु मसीह इस पद में कहता है, हर रोज जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है। किससे कह रहा है? उन अंधकार के लोगों से कह रहा है, उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, उसको उन्होंने नहीं स्वीकारा था। इसीलिए ये अंधकार के लोगों से कह रहा है, तुम्हारे पास अंधकार का अधिकार है, इसीलिए तुम आज मुझे यहां गिरफ्तार, मुझे पकड़ने के लिए आते हो। मैं दिन भर तुम्हारे साथ मंदिरों में रहता था, प्रचार करता था, लेकिन उस समय तुमने हाथ मेरे ऊपर नहीं डाला। आगे हम देखेंगे 2 कुरिन्थी 6 उसका 14वीं आयत। अंधकार, अंधियारा क्या को दर्शाता है वो हम देखेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति।
फिर से यहां अंधकार शब्द का जिक्र किया, धर्म और अधर्म शब्द का जिक्र कर रहा है, और अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। मेरे प्रियो, बाइबल सीधे सीधे अंधकार को पाप के गतिविधियों के साथ तुलना करती है, पाप के अंधेरे के पाप के गतिविधियों के साथ तुलना करती है। और इसीलिए अंधेरा शब्द अविश्वासियों को भी दर्शाता है, अंधेरा शब्द अधर्म के कामों को दर्शाता है, अंधेरा शब्द ज्योति के विपरीत है। एक ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, कोई संगति नहीं है। एक पूर्व की ओर जाता है, एक पश्चिम की ओर जाता है, एक यदि उत्तर की ओर जाता है तो दूसरा दक्षिण की ओर जाता है। ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं, उनके काम भी अलग हैं, उनमें जो काम होते हैं वे भी अलग अलग हैं। आइए आगे और फिर देखते हैं हम पहला यूहन्ना 1 उसका 6 आयत को। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 6 आयत को हम देखते हैं। मैंने पहले कह चुका कि हम बहुत सारे मसीही आज हम सोचते हैं कि हम ज्योति में हैं, हमारा सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है। लेकिन पहला यूहन्ना 1 उसका 6 आयत में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यानी प्रभु यीशु के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। झूठ क्या है? अंधकार का एक क्या है? हिस्सा है। अंधकार किसको दर्शाता है? झूठ। हम कहते हैं हम प्रभु यीशु के सहभागी हैं और फिर हम अंधकार में चलते हैं तो हम क्या हैं? झूठे हैं और हमारे अंदर में सत्य नहीं है। उसका मतलब अंधकार किसको दर्शाता है? असत्यता को दर्शाता है। हम झूठे हैं, हमें झूठ को दर्शाता है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 2 उसका 9 में भी हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे और वहां पर हम क्या देखते हैं? जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं, यानी मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु के साथ मेरी संगति है, प्रभु के पीछे मैं चलता हूं, ज्योति में चलता हूं, और अपने भाई से वो नफरत करता है, अपने भाई से वो बैर रखता है, अपने भाई को पसंद नहीं करता है, तो वह क्या है? अब तक अंधकार में ही अपना जीवन बिता रहा है। अंधकार का, अंधियारे का मास्टरमाइंड कौन है? अंधकार का राजकुमार कौन है? अंधकार का ईश्वर कौन है? अंधकार में होने वाले कामों के पीछे कौन है? आइए हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर शैतान को अंधकार का राजकुमार के तौर पर दर्शाया जाता है। 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 14वीं आयत ये ऐसा कहता है यहाँ पर, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत नहीं है, वो अंधकार का क्या है? राजकुमार है, अंधकार का राजकुमार है, और उसके पास यह ताकत भी है कि वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। आइए और आगे हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 4 पद को हम पढ़ते हैं। यहां पर भी हम देखेंगे कि शैतान कौन है, अंधकार का वह क्या है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या आपने सुना? शैतान क्या है? इस संसार के ईश्वर है, यानी अंधकार का ईश्वर है, जो अविश्वासियों के मन को, अविश्वासियों के दिल को
अंधेरा कर दिया है। और इसीलिए वे नहीं जान सकते हैं। आज सब तरफ हम देखेंगे अंधियारे का काम हो रहा है। अविश्वासियों को हम जब देखते हैं, सिर्फ अविश्वासी नहीं, आज धीरे धीरे करके मसीह भाई बहन भी अविश्वासियों की तरह अपनी जिंदगी अंधियारे में बिता रहे हैं और परमेश्वर का, यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उनके जीवन में नहीं चमक रहा है। क्या इस समूह में हम भी आते हैं? क्या परमेश्वर का जो सुसमाचार है, ज्योति का तेजोमय सुसमाचार, क्या हम अपने जीवन से लोगों तक प्रकाश के रूप में हम क्या बिखेर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो आज हमारे लिए। और आइए आगे हम फिर से देखते हैं, शैतान को अंधकार का राजकुमार, अंधकार का ईश्वर क्यों कहा जाता है? बाइबल उसे क्यों ऐसा दर्शाती है? हम देखेंगे इफिसी के किताब 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम देखते हैं। क्या कहता है? क्यों शैतान को अंधकार का राजकुमार या अंधकार का ईश्वर कहा जाता है? जो लोगों को भ्रमित करता है और अंधेरे में धकेलता है और उनके हृदय मन को अंधेरा कर देता है। यहां हम पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा कहता है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, हमारा मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं है, बल्कि किससे है? हाकिमों से है, प्रधानों से है और अधिकारियों से। इस संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ हमारी युद्ध है। इस संसार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। यानी यहां पर अंधकार क्या को बतला रहा है, क्या को दर्शा रहा है? दुष्टता। अंधकार के हाकिम, अंधकार के अधिकारियों से, अंधकार के आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमारा मलयुद्ध है। मेरे प्रियो अजीजों, आज हम अंधकार के दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम अपनी नजर चारों ओर हम उठाकर देखें तो अंधकार के कामों को ही हम देख पाते हैं। इस अंधकार के ईश्वर ने इतने लोगों को अंधा कर दिया है कि वो ज्योति को नहीं देख पा रहे हैं, ज्योति को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनके मनों को ऐसा अंधेरा कर दिया है कि ज्योति उसमें दिखाई ही नहीं पड़ती है। शैतान ने पूरी दुनिया के लोगों को अंधा कर दिया है। लोगों के मनों से सच्चाई को इस कदर दूर कर दिया कि सच्चाई अब दिखाई ही नहीं देती है। छोटे बच्चों में भी, जब हम अविश्वासियों की बात करें, छोटे बच्चों में भी झूठ होती नहीं है। हर बातों में, हर, आप पूछिए किसी को भी, बेटा तुमने ऐसा किया? नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। कहां से सीख रहे हैं? शैतान ये सारे कामों को अंजाम दे रहा है। और संसार के हर एक चीजों में जब हम देखें तो धोखा ही हमें नजर आती है, धोखा ही नजर आती है। पहनने ओढ़ने में, म्यूजिक में, संगीत में हम देखते हैं, सब में धोखा ही धोखा है। थोड़ी देर हम अंधकार के कामों में अपना ध्यान, अपनी नजर को ले चलेंगे। अंधकार के काम क्या हैं? बाइबल हमें बतलाती है कि शरीर के काम, यहाँ शरीर के काम भी जिक्र किए गए हैं, जिसको हम कहते हैं अंधकार के काम। आइए हम देखें गलाती 5वां अध्याय उसका 19 से 21वीं आयत तक। मैंने पूरा शब्दों को यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन उन बातों को नोट डाउन किया है जो शरीर के काम हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके इन शरीर के काम यानी अंधकार के कामों को। क्या क्या हैं? बहुत सारे हैं, मैंने सबको नहीं लिखा है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म,
डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ना जाने और कितने ऐसे शरीर के काम हैं जो अंधियारे के कामों को दर्शाते हैं। मेरे प्रिय, आज हर जगह, हर समूह में, हर कलीसिया में, हर समाज में, हर परिवार में, हर देश में, पूरे संसार में हम अंधकार के कामों को अंजाम होते हुए देखते हैं। हमारे यहाँ तक कि हमारे एडवेंटिस्ट परिवार में, हमारे एडवेंटिस्ट मसीहियों विश्वासी भाई बहनों के घरों में, उनके हृदय में हम अंधकार के कामों को अंजाम होते हुए देखते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि ये सारे अंधकार के काम शैतान के द्वारा किए जाते हैं और शैतान ने लोगों को नियुक्त किया है, उन प्रधानों को नियुक्त किया है, उन अधिकारियों को नियुक्त किया है। हो सकते हैं यहाँ ये लोग ही हैं, मनुष्य हैं हमारे जैसे, जिन्हें शैतान ने नियुक्त किया है और ये शैतान के उस अंधियारे के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको अंजाम दे रहे हैं और हर एक के मनों तक ये पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हम इन अंधकार के कामों से बच सकते हैं? क्या हम शैतान के उन योजनाओं से हम बच सकते हैं? क्या हमारा इन बातों से उद्धार हो सकता है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हम इन कामों से भी बच सकते हैं। आइए इफिसी के किताब 6वां अध्याय उसका 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसी 6 उसका 11 में हम यह पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या कह रहा है? आपने सुना? हम इन शैतान के अंधेरे के कामों से हम बच सकते हैं, शैतान की योजना से हम बच सकते हैं। कब? कैसे? परमेश्वर के सारे हथियार बांध करके। और जब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं, हम शैतान के हर युक्तियों का सामना कर सकते हैं। 14 से 17 हम पढ़ेंगे। इफिसी के किताब 6 अध्याय उसका 14 से 17 पद तक हम देखते हैं। फिर से मैं यहाँ मूल शब्दों को यहाँ पर मैंने चुना है और उनको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और ये हैं परमेश्वर के हथियार क्या हैं, हम देखते हैं। इनको हमें पहनना है, हमें हिदायत दी जाती है ताकि हम शैतान के हर युक्तियों को सामना कर सकें, खड़े हो सकें निडर होकर के। सत्य का कमर कसकर, सत्य हम कमर में क्या लगाते हैं? बेल्ट लगाते हैं। सत्य को हम अपने बेल्ट के रूप में उसका इस्तेमाल करें, हमारे कमर को कस लेना है। धार्मिकता का झिलम यहाँ पर बचाव के लिए, हमारा छाती में हृदय है, उस हृदय का बचाव के लिए हमें धार्मिकता को पहनना है। मेरे प्रियो, पांव पर जूती, खाली पैर हम चलेंगे, शैतान हमें बहका लेगा। पांव में मेल के सुसमाचार के जूती पहनकर, विश्वास की ढाल एक हाथ में लेकर के, विश्वास किस पर? उस अंधियारे के राजकुमार के ऊपर नहीं, हमारे ज्योति के महाराजा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। उद्धार का टोप सर पर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। और इससे शैतान बहुत घबराता है और शैतान पास नहीं आ सकता है। हमारा बचाव इसी में है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के हथियारों से लैस हो जाएं। इस अंधियारे के दौर में हम परमेश्वर के हथियारों से लैस, हमें अपना कदम आत्मिक सफर को धीरे धीरे तय करते जाना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम उनकी कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 नौजवानों के पास शैतान की युक्ति राजा के द्वारा आई और राजा ने उन्हें दूसरा मौका दिया कि उस खड़ी की गई हुई मूरत के सामने, सोने के मूरत के सामने इनको झुकना था। सारा देश, सारा बाबेल वहां पर इकट्ठा हुआ था, सारा बाबेल वहां पर इकट्ठा हुआ था।
और सबको जब ड्रम बजते इशारा दिया जाता, सबको झुकना था। पहली दफा इन्होंने नहीं झुका, ये 3 नौजवान। दूसरा बार शैतान देख रहा था कि ये क्या करेंगे, लेकिन ये अपने विश्वास में अटूट मजबूत खड़े रहे और दूसरा मौका उनको दिया गया। लेकिन इनका जवाब क्या था देखिए। चेतावनी के साथ राजा ने कहा, तुम्हें दूसरा मौका दिया जाता है, यदि तुम इस मूरत के सामने घुटने ना टेको तो तुम्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा, जहां पर तुम जलकर राख हो जाओगे। आइए हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 3 अध्याय उसका 16, 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। क्या कहा राजा से? राजा ने कहा तुम्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। ये समय है, ये घड़ी है, तुम्हें झुक करके दंडवत करना है। आइए हम क्या पढ़ते हैं। हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, कोई आवश्यक नहीं है। राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आप क्या हैं? आप तो हमारे जैसे एक मनुष्य हैं। बस एक प्रधान आपको नियुक्त किया गया है एक राजा के रूप में, लेकिन आखिरकार आप भी हमारे जैसा एक मनुष्य हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सबसे महान है, सृष्टि करता है, हमारे देख रेख करता है, आपके हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो, यदि हमें ना भी छुड़ाए हमारे परमेश्वर इस आग के भट्टे से, तेरे हाथों से, तो तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। देख रहे हैं ये क्यों ऐसा कर सके? आप सोचते हैं परमेश्वर के हथियारों से लैस थी ये, इसीलिए ये ऐसा कह सके। मेरे प्रिय, आज हमें ऐसा ही होना है। शैतान के हर एक अंधेरे के कामों से हम बच सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे अंधेरे के राजा, अंधेरे का ईश्वर हमारे चारों ओर से हमें घेर लेगा और हमें ऐसे ऐसे कामों को कराना चाहेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं। लेकिन हमें डट कर खड़े रहना है। दानियल को हम यदि याद करें, दानियल को सिंह के मान में डाल दिया गया। अंधेरे के हाकिम, अंधेरे के अधिकारी लोग योजना बनाए और इसे सिंह के मान में डाल दिया गया। राजा नाखुश था इसके, क्योंकि राजा उसको बहुत पसंद करता था। और सुबह तड़के वो दौड़ कर जाता है और बड़े बड़े हताश और निराशा, दुख भरी ध्वनि से वो पुकारता है सुबह सुबह उस सिंहों के मांद के फाटक में से। और क्या कहता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे सिंहों के मुंह से बचा सका है? 21वीं आयत कहता है, दानियल 6 उसका 21वीं आयत कहता है, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। 22वीं आयत फिर से दानियल कहता है, मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को इस कदर बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आमीन। क्यों ऐसा मुमकिन हो पाया? क्योंकि परमेश्वर का हथियार उसने बांध रखा था। सुबह शाम दोपहर वो प्रार्थना में लौलीन रहता था। हर समय वो परमेश्वर का मनन करता था। हर वक्त वो परमेश्वर के वचन में रहता था। हर वक्त उसी का अध्ययन करने में रहता था। मेरे प्रियो, आज चाहिए जैसे हम अंधकार के दौर से गुजर रहे हैं, आज हमें तो और भी अधिक परमेश्वर के करीब, परमेश्वर का जो वचन है उसमें बन के रहना है। परमेश्वर इस अंधकार के दौर में हमसे क्या कहता है? परमेश्वर इस अंधकार के दौर में हमसे क्या कहता है? हे मेरे लोग, तुम मत डरो, मत डर। हमारा बचाव कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। जीवते खुदा परमेश्वर के पास है। हमारा बचाव उसी के पास है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मत डर। आइए हम
देखते हैं इस आश्वासन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। यशाया 43 अध्याय को हम खोलेंगे और वहां पढ़ेंगे। पहला पद को हम पढ़ते हैं, मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 5वां पद को भी हम देखेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 43 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। पहला पद, मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 5वां पद को हम पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। चलिए दूसरा पद को भी, दूसरी आयत को भी हम पढ़ते हैं, तू जब जल से होकर चले मैं तेरे साथ तेरे संग रहूंगा। नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और ना जला पाएंगी। वाह, क्या प्रतिज्ञा है परमेश्वर हमसे करता है, क्या वादा परमेश्वर का हमारे लिए है। जब हम ज्योति की संतान हैं, ज्योति की संतानों के समान हमें चलना है। और जब हम चलते चलते ठोकर भी खाएंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहता है तू मत डर, वो आग के भट्टे में भी तुम्हें डालेंगे तो वो जला नहीं पाएंगे। तो जल में तुम्हें, समुद्र में फेंक देंगे लेकिन वे तुम्हें डुबा नहीं पाएंगे। क्यों? 4था पद में कहता है तू मेरे लिए अनमोल है, बहुत कीमती है तू मेरे लिए, मैं तुझ पर आंच कभी नहीं आने दूंगा। हे मेरे प्रियो, प्रभु का वचन है ये, ना मेरा है ना आपका है, ये प्रभु का वचन है। तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। और इसी आश्वासन के साथ मैं आप सबको आज ये पुकार देता हूं कि आइए परमेश्वर के जो हथियार हैं उसको हम अपने जीवन में हथियारों से लैस हमारा कदम, हमारा जो आत्मिक सफर को हम जैसा तय कर रहे हैं, हम स्वर्ग के कनान की ओर हम अपने कदमों को बढ़ाएं। क्या प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। आइए, ज्योति के लोग हैं, हमें ज्योति की संतानों की तरह ज्योति में चलने के लिए एक निर्णय आज हमें लेना है। चाहिए शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करना है, चले शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन एक निर्णय लेते हुए लेंगे कि मैं आज ज्योति में ही चलूंगा, यानी प्रभु यीशु के वचनों में ही पर ही चलूंगा या चलूंगी। यह आश्वासन प्रभु हमसे देते हैं। अंधकार से और उसके राजकुमार से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चलता है। सारे अंधकार के कामों को जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द होते हैं, उन सबको विफल करता है परमेश्वर पिता। आइए आज हम एक संकल्प लें। हताश निराशा आएगी जिंदगी में, और भी बहुत कठिन समय आएंगे हमारी जिंदगी में, लेकिन हमें हताश नहीं होना है। हमें वो आशा को नहीं छोड़ना है जो प्रभु हमें दिए हुए हैं। हमारा जो कदम है, हमारा जो आत्मिक सफर है, एक बार हमने उस सफर में हिस्सा लिया है, यदि हम अधूरा छोड़ दें तो कोई मतलब का नहीं हुआ। हमें इस विनाशकारी अंधकार के युग में जरूर रहना है, कठिन समस्याओं को झेलना है, परंतु विजय हमारी होगी जब हम प्रभु के हथियारों से लैस अपने जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और ये मन दे कि हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा उसके अनुग्रह में चलते जाएं। इतना ही कहकर मैं अंत करता हूँ। आप सबको आह्वान करता हूँ कि प्रभु में हम बने रहें और उससे कभी ना त्यागें, ज्योति को कभी ना त्यागें। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ फिर से हम आते हैं प्रभु। हमारे में ऐसी कोई खूबी नहीं है, हमारे में ऐसे कोई योग्यता नहीं है प्रभु कि हम तेरे पवित्र नाम को ले सकें और तेरे पवित्र शरण में रह सकें। लेकिन तूने हमसे बेहद प्यार किया है और उस प्यार, उस प्रेम के खातिर तूने सब कुछ त्याग दिया और उस क्रूस पर अपने आप को बलि किया, बलिदान चढ़ाया और उस बहुमूल्य लहू से हमें तू साफ किया है प्रभु। और आज हमारे
जीवन में एक आशा की किरण है कि हम स्वर्ग की ओर अपना जो कदम हम बढ़ाए हैं उसमें लगातार चलते जाएं। प्रभु जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी आज जुड़े हुए हैं इस पवित्र लम्हों में, प्रभु हम सब कोई को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर और महिमा के साथ यह प्रार्थना हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, तो इसे स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।